यहाँ जहाँ दिल्ली में आप खड़े मास्क नहीं पहनता, मैं ओपनली आपको बोलूंगा नहीं पहनता, और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिला हूं। अब भाई वैसे तो मैं ऐसी वीडियो देख के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता कि मास्क ही ना पहनूं, पर इस वीडियो को देख के ये जानने का मन ज़रूर होता है कि आर दीज फेस मास्क रियली नेसेसरी एंड इफेक्टिव। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द क्यूरियस केस और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मास्क। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो किसी भी तरीके से हमारे व्यूअर की यूजेज ऑफ मास्क पे इन्फ्लुएंस डालने का इंटेंशन नहीं रखती है। दिस वीडियो इज फॉर इंफोटेनमेंट पर्पसेस ओनली। अब चालू करते हैं विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी नीड अ मास्क। सो करंटली ह्यूमैनिटी इज थ्रेटेंड फ्रॉम अ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉल्ड कोरोना वायरस। ऑफ कोर्स ये हम सबको पता है, और इससे इन्फेक्ट ना होने के लिए हम जो सबसे बेसिक स्टेप उठा सकते हैं वो है वेयरिंग अ मास्क एंड फॉलोइंग अ सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल। तो भाई हमें मास्क क्यों और कैसे प्रोटेक्ट करता है? कोरोना वायरस फैलता है बिकॉज ऑफ एनी कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जहां आपकी बॉडी उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से किसी भी फॉर्म में इन्फेक्शन कैच कर सकती है। तो मास्क सबसे पहले हमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाता है। मास्क उसके आउटर लेयर पर उस ड्रॉपलेट को रोक लेता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी भी तरीके से आ सकता है, ब्रीदिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, अगर आपके हाथ किसी भी तरीके से बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गए तो मास्क आपके हाथ को आपके मुंह के कांटेक्ट में आने से रोकेगा, जो कि हमें ये बताता है कि भाई मास्क ज़रूरी तो है, इट इज़ नेसेसरी, बट इज़ इट इफेक्टिव टू? उसके लिए हमें मास्क के मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा। अब हमें अपने मास्क 3 तरह के मैकेनिज़्म स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के यूज़ करने चाहिए। मैकेनिज़्म ये सजेस्ट करता है कि हमारे मास्क फिटिंग वाइज और कंफर्ट वाइज हमारे फेस के लिए सूटेबल हो, ताकि हमारे फेस और हमारे हाथ के बीच में जो कांटेक्ट है वो बंद हो जाए, जिससे वायरस हमारे हाथ के थ्रू हमारे माउथ या नोज़ तक ना पहुंच सके। अब बात करें दूसरे मैकेनिज़्म की, तो हमारे मास्क फ्लो रेजिस्टेंट होने चाहिए, ताकि अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो वायरस आप तक ही लिमिटेड रहे। इसको टेस्ट करने के लिए आप एक सीधा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां आप अपने मास्क को लगाकर एक कैंडल ब्लो करके देख सकते हैं। अगर कैंडल बुझ जाता है तो मतलब आपका मास्क फ्लो रेजिस्टेंट नहीं है। तीसरा और आखिरी मैकेनिज्म हमें यह बताता है कि हमारे मास्क में एक पार्टिकल फिल्टरिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स किसी भी सिंपल कपड़े से नहीं रुकते हैं। इसके लिए हमारे मास्क में एक पार्टिकल फिल्टरिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि एक ऐसा मटेरियल है जो मोस्टली N95, FFP2, KN95 जैसे मास्क में मिलता है। अब ये मटेरियल इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स को मास्क के थ्रू जाने से रोकता है, और ऐसे ही मास्क इफेक्टिव होते हैं। N95, FFP2, KN95 अलग अलग कंट्री के दिए हुए कोड्स और नंबर्स हैं जो मास्क को डिनोट करने के लिए बनाए गए हैं। और बात करें इंडिया की, तो यहाँ आपने देखा होगा लोग नॉर्मल कॉटन के कपड़े के मास्क ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि पहले के 2 मैकेनिज़्म तो फॉलो कर लेते हैं, पर तीसरे की गारंटी लेना मुश्किल है, जिसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब मैं ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे बेस्ड सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जहाँ आप 2 मास्क एक साथ लगा सकते हैं, एक सर्जिकल और एक नॉर्मल कॉटन कपड़े वाला। और मेरा मानना है कि इससे हमारे तीनों मैकेनिज़्म पूरे हो जाने चाहिए। थैंक यू।